प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी स्टोरी टेलर तो मैं लेके आई हूँ लिली और फिजा की लव स्टोरी, जो कि रियल लव स्टोरी है। तो चलिए जस्ट कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले के एपिसोड में हमने देखा था कि फिजा खुशी लवली के घर पर स्टडी करने आती है और ये बात खुशी फिजा को नहीं बताती है। और उसी दिन जैसे खुशी जाती है वैसे ही थोड़ी देर बाद फिजा भी लवली के घर स्टडी के लिए आती है। और बातों बातों में लवली के मुंह से निकल जाता है कि खुशी यहाँ पे स्टडी करने आई थी, जिसे सुनकर लवली को फिजा को बहुत गुस्सा आता है और वो लवली पे बहुत गुस्सा होती है। लेकिन लवली उसे मना लेती है, किसी तरीके से मना लेती है। तो ये देख के लवली भी मान जाती है, फिजा भी मान जाती है और स्टडी करने के लिए रेडी हो जाती है। जहाँ वो स्टडी उस समय नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिजा जब मना लेती है तो वो स्टडी करने के लिए तैयार हो जाती है, करने लगती है। अब इधर फिजा और लवली बैठे स्टडी कर रहे होते हैं। तो फिजा जब लवली अपनी नोटबुक में देख रही होती है और बहुत ही ज़्यादा स्टडी मन लगा के कर रही होती है, तो फिजा उसे चुपके चुपके देखती है। और लवली को प्यास लगती है तो वो गिलास का पानी उठाती है। और जब लवली फिजा के काफ़ी करीब जाती है तो उसकी जो परफ्यूम की स्मेल होती है और उसे अपना इतना पास आते हुए देखकर फिजा के फीलिंग्स कुछ अजीब सी फील होने लगता है और उसकी सांसें तेज़ होने लगती हैं। तो इसे महसूस होता है कि अजीब सा उसे लग रहा है और इससे वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो फिजा के घर से लवली के घर से चली जाती है, जबकि लवली उसे बहुत रोकती है, लेकिन फिजा नहीं रुकती और चली जाती है। जब फिजा लवली के घर से चली जाती है तो लवली अपना सर पकड़ के बेड पर लेट जाती है और कहती है कि यार इस लड़की की क्या प्रॉब्लम है। ये पल में तो इतनी काम, इतनी शांत लगती है और पल में इतनी गुस्से में एंग्री वर्ड लगने लगती है, गुस्से में आ जाती है कि कभी खुखार शेरनी बन जाती है और ऐसा लगता है कि मुझे अभी ही खा जाएगी। ओह गॉड हेल्प अस। मैं तो अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ, प्लीज़ गॉड हेल्प करो। ऐसा करके अपना सर पकड़ के बेड पर लेट जाती है। और इधर फिजा अपने घर पे आती है और अगर बहुत ही गहरी सांसें ले रही होती है, कहती है और सोचती है कि मुझे क्या हो गया था, ये कैसी फीलिंग है। लवली जब उसका फेस इतना करीब था तो मुझे ये कैसा लग रहा था, ये क्या फीलिंग है, कैसी फीलिंग है। ये अच्छी भी लग रही थी और थोड़ा ये क्या है, कैसी फीलिंग है, ये कितनी अजीब फीलिंग है। और ऐसे क्या मैं लवली को लाइक करने लगी हूँ। फिर वो सोच नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं स्ट्रेट हूँ और ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे करके लवली जो है अपनी फीलिंग्स को, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं कि वो भी लेस्बियन है, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। वो मानने को तैयार नहीं होती है। वो यही कहती है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्ट्रेट हूँ। मैं लवली को केवल एज ए फ्रेंड पसंद करती हूँ और कुछ नहीं है बस, और कुछ नहीं है। और ऐसे ही अपने दिल पे हाथ रखती है और अपने दिल से कहती है, जोर से मत धड़क यार, मैं मर जाऊंगी, इतना मत धड़क यार। क्या है, मेरी ये धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो रही हैं। और जब लवली मेरे इतने पास में थी, ये धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो जाती हैं। ये मैं स्ट्रेट हूँ। ऐसे कह के अपनी जो फीलिंग्स होती है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। और ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। इधर लवली भी सो जाती है। सुबह जब होती है तो लवली फ्रेश होती है, स्कूल के लिए तैयार होने लगती है, यूनिफॉर्म पहनती है। खुशी भी अपने घर पे उसकी मम्मा खुशी को उठाने जाती हैं। बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना है, स्कूल का टाइम हो गया है, कम ऑन उठो। तो
खुशी कहती है मम्मा प्लीज़ मम्मा 5 मिनट, बस बस 5 मिनट मम्मा प्लीज़। तो उसकी मम्मा कहती नहीं बेटा, टाइम नहीं रह जाएगा बेटा, स्कूल का टाइम हो जाएगा, आप उठिए। तो फिर खुशी आप आज आपका एग्ज़ाम है। जब खुशी एग्ज़ाम का नाम सुनती है तो वो एकदम से उठ जाती है और अपने यूनिफॉर्म, अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस जाती है। इधर फ्रेश होती है, वो भी फ्रेश होकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। खुशी भी, मैं लवली भी फ्रेश होकर तैयार होती है और नहीं अपना बैग लेके, यूनिफॉर्म पहन के नीचे, सॉरी बैग नहीं, अपना मतलब पेन वगैरह लेके नीचे आ जाती है स्टेज से। अगर टेबल पे बैठ जाती है और अपनी मम्मा से कहती है मम्मा मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट देती हैं उसको। लवली कहती है मम्मा ब्रेकफास्ट दे दीजिए, तो उसकी मम्मा जल्दी से उसे ब्रेकफास्ट देती हैं और लवली ब्रेकफास्ट करती है और तैयार और जल्दी से हैंड वॉश करके बाहर आ जाती है, घर के बाहर, अपनी मम्मा को बाय करके घर के बाहर आ जाती है। इधर खुशी भी अपना लंच फिनिश करके, ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपनी मम्मा को फुर्र पे किस करके बाय करके अच्छे से बाहर आके खड़ी हो जाती है। इधर तब तक स्कूल की वैन आ जाती है और खुशी लवली को देखती है और एक स्माइल देती है, बहुत प्यारी सी स्माइल देकर स्कूल वैन में आके बैठ जाती है और लवली भी खुशी के पास बैठ जाती है और ये दोनों बैठकर हाय करती हैं ये आपस में और बैठकर बातें करने लगती हैं। तब तक वैन जो है वो फिजा के घर तक पहुंच जाती है। फिर फिजा जो है जब उसके घर के पास वैन पहुंचती है तो फिजा अपनी बहन, अपने भाई को बाय करके वहाँ आती है और वैन में बैठने के लिए आती है। तो खुशी फिजा को आते देखकर लवली का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है, जिसे लवली को साइड में कर देती है और बीच में खुद बैठ जाती है। और फिजा जो है खुशी को, लवली को खुशी से बातें करते देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और जब खुशी को फिजा देखती है कि खुशी बीच में बैठी है तो और गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में जाके बैठ जाती है बंडों की तरफ। तो लवली खुशी फिजा को हाय करती हैं तो फिजा हाय ऐसे ही सूखा सूखा आंसर दे के बैठ जाती है। तो लवली कहती है ओ वाह, लगता है बंदी जो है मन में सोचती है, बंदी कल की बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है। बंदी का कुछ समझ में नहीं आता है, ये कब गुस्सा होती है कब खुश होती है, किस बात से गुस्सा होती है ये भी नहीं पता है, ऐसे कह के बड़बड़ाती है। और फिजा साहब बैठ के बाहर की तरफ देखने लगती है, लवली की तरफ देखती भी नहीं है। फिर खुशी फिजा को देखकर लवली से खूब हंस के बातें करने लगती है, कहती है कि यार थैंक यू। लवली से हंस के बातें करने लगती है और ये चीज़ सब फिजा ये दिखा रही थी कि वो नोटिस नहीं करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रही होती है क्योंकि ये सब बहुत नोटिस कर रही होती है। और लवली जो कि बहुत ही इन सारी बातों से अनजान होके अपना बैठे खुशी के हर बात का आंसर देती है अनजान बनकर, और उसे ये ये पता ही नहीं होता है कि खुशी जो है उन दोनों के बीच में आग लगा रही है या क्या कर रही है। उस चीज़ से अनजान अपना बातें करने में खुशी के साथ हंस हंस के बातें कर रही है, अनजान आराम से बैठ जाती है फिजा से। और जब फिजा से ये देखा नहीं जाता वो और गुस्सा हो जाती है। तब तक खुशी और फिजा को जलाने के लिए कहती है लवली से कि थैंक यू। तो लवली कहती वो किस लिए, तो कहती है कि तुमने जो है मेरी कल जो है इतनी हेल्प की उसके लिए। तो लवली कहती है नो मेंशन नॉट, इट्स ओके, मोस्ट वेलकम, ऐसे करके कहती है। और फिजा कहती है हाँ मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं कहोगे मोस्ट वेलकम, इसकी जो है स्टडी क्यों, उसका पेपर एग्ज़ाम ही खुद लिख देना, जो उसकी आंसर शीट है वो खुद लिख देना लेके,
ऐसे मन में कहती है। और मेरा बस चले तो मैं इस खुशी को तो कल ही दबा दूँ, ऐसे कहती है। और ये नीतू नीतू भी बैठी होती है पेन में, वो भी ये नोटिस करती है फिजा बहुत गुस्सा है, तो वो फिजा से कहती है क्या हुआ, तो फिजा कहती है नहीं कुछ नहीं। और वो इधर खुशी लवली को से बात कर रही होती है, तो फिजा जो है नीतू से बात करने लगती है। और लवली इतने में इन लोगों का स्कूल आ जाता है, तो ये लोग इस वैन से उतर जाते हैं। तो वैन से उतर के लवली कहाँ खुशी जो है हाथी पकड़ लेती है। अब ये चीज़ भाई ये चीज़ देख के तो फिजा का जो गुस्सा था वो इतना खतरनाक हो चुका था कि पूछो ही नहीं। अब वो कहती कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, ये जब देखो तब लवली का कहीं हाथ पकड़ लेगी, कहीं हक करेगी, इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये कितना चपकती रहती है। ऐसे नहीं तो लवली के फिजा के साथ में चल रही थी, तो वो नोटिस करती है। वो कहती है तो क्या हुआ, वो फ्रेंड है। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो लवली कहती है यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे नीतू कहती है फिजा से तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई, तू क्यों इतना चल रही है, इतना गुस्से में आग बबूला हो रही है। तो कहती है गुस्सा चलन माई फुट, मैं नहीं हूँ गुस्सा। तो कहती यार अपना फेस तो देख, कितना तो गुस्सा हो रही है, बेवजह गुस्सा हो रही है। तो कहती मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो कहती अच्छा नहीं है, ठीक है तो फिर ये क्या बड़बड़ा रही है। तो कहती है कुछ नहीं यार चलते हैं क्लास में। ऐसे करके वो जाने लगती है। इधर लवली से खुशी कहती है थैंक यू यार, तुमने कल मेरी काफ़ी हेल्प की, मुझे जो समझाया है सब इतना, उसके लिए थैंक यू। मैं आज भी आऊँगी इवनिंग में स्टडी करने। तो लवली जो है वो कह देती है ओके ठीक है। और ये चीज़ जो है पीछे चल रही लवली फिजा जो है सुन लेती है, और बहुत जल्दी आगे बढ़ के और लवली की तरफ एक बहुत ही डेंजर वाला लुक से देखती है, आँखों से घूरती है। तो लवली को एहसास होता है उसने क्या कहा है। तो वो कहती नहीं 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 नहीं, वो तुरंत खुशी से कहती है नो 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 खुशी आज जो है मुझे कहीं जाना है, तो आज स्टडी नहीं करेंगे, और वैसे भी कल ऑफ है, तो कल तो खुशी कहती है तो ठीक है कल आ जाएंगे। तो वो कहती नहीं हमें कल भी कहीं जाना होगा, तो इसलिए कल भी नहीं। और जो भी होगा यार आंसर की तो होती है ना। अब मैथ का पेपर आज हो ही जाएगा। तो अब कोई पेपर टफ एग्ज़ाम है ही नहीं, सारे इजी हैं। तो अब तुम अपने घर पे पढ़ लेना। और ये जो है लवली ये बात और इस तरीके से हरलाते हुए लवली को देख के फिजा जो है थोड़ा सा मुस्कुराती है, और वो स्माइल करते हुए आगे क्लास में चली जाती है। इधर लवली जो है उसका फेस जो गुस्से वाला फेस था उसे देख के बहुत घबरा जाती है, और उसके हाथ पैर बहुत शिविर होने लगते हैं। तो वो जब खुशी कह देती है ठीक है नो प्रॉब्लम ओके, तो वो कहती है सो आज इवनिंग में हम स्टडी नहीं करेंगे। ऐसे करके कहती है हो गॉड थैंक यू, बच गए। और खुशी जब फिजा वहाँ से चली जाती है तो वो लवली गहरी सांस लेती है और कहती है ओह थैंक यू, बच गए। और आके क्लास में बैठ जाते हैं, और क्लास में जो है वही रॉब लवली की रॉब और फिजा की रॉब अलग अलग होती है, और खुशी भी वो भी अलग बैठी होती है। नीतू सबसे आगे बैठी होती है और लवली जो है सबसे पीछे, और फिजा बीच में। इस टाइप से ऐसे बैठे होते हैं, चेंज हो जाती हैं सीटें। तो ऐसे सब बैठे होते हैं। तो
टीचर आते हैं और बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फिजा और सभी जब उन्हें लवली जो है देखती है आंसर पेपर देखती है तो उसे तो सारे क्वेश्चन आते हैं। वो फटाफट अपनी आंसर सीट को फिल करके रोल नंबर वगैरह डाल के और सारे क्वेश्चन जो आते हुए आते हैं उन्हें फटाफट करने लगती है। खुशी को जो उसने करवाए होते हैं इस बार खुशी भी सारे क्वेश्चन मतलब कर लेती है, लेकिन एक दो होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो वो नहीं कर पा रही होती है और वो इधर बैठ जाती है। तो लवली उसकी तरफ देखती है तो वही वो कहने लगती है तो लवली उसे करा देती है। अब इस बार ऐसा होता है कि फिजा भी से आती है तो वो इतनी लवली के घर से चली जाती है तो वो इतनी गुस्से में होती है कि वो भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती है। तो उसके कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो भी नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से वो बहुत से क्वेश्चन उसके नहीं आ रहे थे तो वो भी बैठ जाती है। अपनी जो जितने थे वो कर लेती है और बाकी बैठ जाती है, यानी कि उसे पासिंग मार्क तक के क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं। तो वो ऐसे बैठी होती है थोड़ा सा सर हेड डाउन करके। ये चीज़ लवली नोट कर लेती है। तो वो अब चूँकि लवली फिजा से 2-3 सीट दूर बैठी होती है तो वो सोचती है क्या करें। तो वो टीचर थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर जाते हैं तो वो तुरंत ही फिजा से कहती है अपनी हमें आंसर सीट दो। तो फिजा मना करती है नहीं सर देख लेंगे। तब कहती है अरे यार धीरे से नीचे से दो ना, प्रॉब्लम क्या है। तो वो बहुत मना करती है। तब कहती प्लीज़ और वो नहीं दे रही होती है और हेड डाउन करके ऐसे बैठी रहती है। तो फिजा इधर लवली जल्दी से उठती है, उठ के धीरे से जाके लवली की आंसर सीट उठा लेती है और अपनी आंसर सीट लवली की सीट पे रख देती है। और आगे जो उसके क्वेश्चन नहीं हुए होते हैं उन्हें वो फटाफट से जल्दी करने लगती है। और लवली को ये चीज़ फिजा जो है ये चीज़ नहीं जान पाती है, वो हेड डाउन करके बैठी ही रहती है। फिर फिजा जो है लवली को जब तक सर वापस आते हैं तब तक इतना क्वेश्चन वो कर देती है कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन रह जाता है तो वो क्वेश्चन भी वो सोचती है लॉक कर दें जल्दी से ना छूटे। लेकिन सर तब तक क्लास में आ जाते हैं और वो राउंड पे नहीं होते हैं। तो अब लवली थोड़ा घबरा रही होती है कि अगर सर ने कहीं आंसर सीट में रोल नंबर वगैरह चेक किया या नाम वगैरह तो मैं पकड़ी जाऊंगी, ऐसा। तो वो घबराने लगती, लेकिन फिर थोड़ा रिलैक्स अपने आप को काम करती है, रिलैक्स गहरी सांस लेती है और काम होके अपना आंसर करने लगती है। सर जो है रोप से राउंड लेके फिर वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं। तब तक लवली सारा कंप्लीट करके रख देती है और सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर देती है। और फिजा की वो धीरे से जल्दी से जाके फिजा की जो नोटबुक आंसर सीट होती है वो जाके वहाँ पे उसकी रख देती है उसकी सीट पे। और इधर जो लवली फिजा को, क्योंकि फिजा इतने क्वेश्चन कर नहीं पाती है तो उसके सर में पेन होने लगता है, इस वजह से वो सड़ती है, हेड डाउन करके बैठ जाती है। और लवली अपनी आंसर सीट लेके अपनी सीट पे आके बैठ जाती है। और फिजा को ये कुछ नहीं पता होता, बस बच्चे जो देखते हैं वो उन सबको, क्योंकि वो मॉनिटर होती है क्लास की, तो कोई भी बच्चा उसके लिए उसमें नहीं बोलता है कुछ भी। इधर लवली जब खुशी ये चीज़ देखती है तो खुशी भी उससे कहती है यार बता दो, नहीं तो लवली उसका जो है वो खुशी जो है लवली से थोड़ी सी लाउड वॉइस में कहती है प्लीज़ यार बता दो ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो ये जब खुशी की आवाज़ लवली फिजा के कानों में पड़ती है तो फिजा एकदम से उठ जाती है और वो देखने लगती है। तो लवली फिजा की आंसर सीट खुशी की आंसर सीट लेके उसके जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उन्हें कंप्लीट करने लगती है।
तो ये चीज़ जो है खुशी लवली देखती है, फिजा देख लेती है। अब फिजा को तो एक तो पहले से गुस्सा थी, फिर और गुस्सा, अब ये चीज़ देख के तो क्या ही कहना। अब तो बस लवली के ऊपर कहते हैं ना कि वर्ल्ड वार, तो भाई बम ही गिरना बाकी है। अब देखो, और ये चीज़ लवली भी देख लेती है कि फिजा ने ये देख लिया होता है। अब फिजा लवली आंसर कर तो रही थी, लेकिन जितना वो पेन चला रही थी उससे ज़्यादा उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अब फिजा मेरा क्या करेगी। ये तो खूंखार शेरनी से जो है इसके सामने वो भी फीकी पड़ जाए, या उससे भी ज़्यादा ये मुझे चीर फाड़ ना दे, कहीं ये आज मैं जो है ज़िंदा घर वापस जा पाऊँगी। तब देखो मैं ऐसा करूँगी। मैं बैन से जाऊँगी नहीं, मैं किसी फ्रेंड के साथ घर चली जाऊँगी, और अब मैं बैन नहीं जाऊँगी। अगर फिजा लवली बेटा तुझे अगर ज़िंदा रहना है तो आज जो है इस शेरनी के सामने मत जाना, नहीं तो तू तो गई फिजा बेटा, तू गई। आज ये शेरनी तुझे नहीं छोड़ेगी। आज ये जो है तेरे हालात, आज तू गई। ऐसे जो है फिजा अपना लवली जो है ये तो क्वेश्चन उसके जो रह जाते हैं खुशी के वो कंप्लीट करके उसे दे देती है आंसर शीट। अब ये चीज़ लवली को भी पता होती है कि खुशी से वो बात करती है फिजा को नहीं पसंद होता, लेकिन फिर लवली का जो स्वभाव है, जो उसका केयरिंग नेचर है, उस वजह से वो केवल उसकी जो हेल्प करने की आदत है, हेल्प हर एक की वो हेल्प करती है। उसका जो केयरिंग नेचर है उस वजह से वो उसकी वजह से खुशी की हेल्प करती है, और ये चीज़ जो है लवली फिजा को पसंद नहीं आती है। और ये चीज़ जब जैसे ही इधर क्लास में सर आते हैं और बेल हो जाती है तो सर सारे आंसर शीट जमा करने लगते हैं, तो सबकी आंसर शीट जमा करते हैं और वो देखते हैं, कहते हैं सभी लोग जो है अपनी अपनी आंसर शीट सभी ने फिल कर दी। तो सारे बच्चे कहते हैं यस सर। अब चूँकि फिजा हेड डाउन किए हुए बैठी थी तो सर फिजा के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा आपने बेटा आपके हो गए सारे आंसर। अब फिजा क्या बताए, क्या ही कहे, क्योंकि उसके तो कोई भी उसने आंसर एक छूट रहे थे। लेकिन जब वो अपनी आंसर शीट एक बार चेक करती है तो देखती है कि वो पूरी फिल है, मतलब फिल हो सारे आंसर हो चुके हैं। तो वो जान जाती है कि वो लवली की हैंड राइटिंग पहचानती है, तो वो जान जाती है। तो वो थोड़ा सा स्माइल करती है, उसका थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा अभी भी होता है, क्योंकि उसने खुशी की भी हेल्प की हुई होती है। इस चीज़ को लेकर उसे थोड़ा गुस्सा होता है। जब सारे आंसर शीट लेके सर बच्चों से कह देते हैं अब आप लोग घर जाएं, ऐसा कहते हैं तो सारे बच्चे बाहर निकलते हैं। तो खुशी लवली जो है इंतज़ार कर रही, फिजा इंतज़ार करती है कि लवली इधर से निकलेगी तो मैं इसे बताऊंगी। लेकिन लवली जान जाती है कि आज तो बेटा लवली तो गई, अगर आज इस अपनी के सामने से निकली तो आज तो गई। ऐसा सोच के वो घबराते हुए तो दूसरे डोर से बाहर निकल जाती है। और ये चीज़ जो है फिजा देख लेती है, और फिजा जो है अब वो जल्दी जो है चलने लगती है। खुशी उसे मतलब जो है रोकती है कि अरे लवली रुको लवली, मैं आ रही हूँ लवली। ना वो देखती है ना तो अपने पेन वगैरह जो भी होता है उसे लेती है, जल्दी जाने लगती है। और इधर फिजा ये देखती है तो फिजा भी उसके पीछे जाने लगती है, और जाके वहाँ मतलब जाती है तो लवली, लेकिन फिजा उससे तेज़ से जाकर लवली से तेज़ से जाके उसके सामने खड़ी हो जाती है। अब लवली ये चीज़ देखती है तो लवली जो है उसके तो से जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन खसक जाना, तो लवली का तो हाल ये हो जाता है कि ओ गॉड आज बचा लो, आज तो मैं गई। गॉड प्लीज़ हेल्प मी, आज बचा लो पक्का। नेक्स्ट टाइम मैं इस खुशी की तो क्या किसी की भी हेल्प नहीं करूँगी, किसी की नहीं, आज बचा लो। वो ऐसे ही सोचती है कि आज तो लवली तो गई। तो फिजा उससे कहती है, फिजा उसकी तरफ
बहुत ही आंखें बड़ी बड़ी करके गुस्से में उसके तरफ बढ़ती है, लेकिन वो कुछ कहती तो तब तक वहाँ पे और भी स्टूडेंट आ जाते हैं। तो लवली फिजा लवली से कुछ नहीं कहती है और वहाँ से धीरे से चली जाती है और कहती है बेटा तो मैं तुम्हें घर पे बताऊँगी, और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। तो लवली की जो सांस है जो फिजा को देख के रुक गई थी, जब फिजा वहाँ से जाती है तो लवली बच गए, थैंक यू गॉड, थैंक्स गॉड, ऐसा करके गहरी सांस लेती है। कहती है आज तो बच गए यार, वरना आज ये भूखी शेरनी की तरह मुझे पक्का खा जाती। लेकिन आज इसने मुझे छोड़ कैसे दिया, आज ये इतनी शांत होके कैसे चली गई। ये सोच के लवली जाके सोचती है किसी स्टूडेंट बैंड में तो बैठना नहीं है। तो एक उसकी फ्रेंड होती है, वो उससे कहती है यार क्या, जाके उसका नाम होता है करीमा। तो करीमा से कहती है कि यार करीमा वो ना आज वो ना क्या तू मुझे घर तक छोड़ देगी, ड्रॉप कर देगी। तो करीमा कहती है क्यों, तू तो बहन से आती है ना। तो कहती है हाँ मैं आती तो हूँ बहन से, लेकिन कहती है कि मुझे छोड़ देगी। तो कहती जाती तो हूँ लेकिन वो ना आज तू मुझे छोड़ देना, ऐसे गरिमा से लवली कहती है। लेकिन गरिमा उससे बहुत ही क्वेश्चन भरी नज़रों से देखती है, लेकिन फिर कहती है चल छोड़ देंगे। और लवली जो है फिर गरिमा की स्कूटी पे बैठने लगती है। देर तक खुशी आ जाती है और खुशी कहती है अरे तुम गरिमा के साथ क्यों जा रही हो। तो कहती मैं गरिमा के साथ वो तो खुशी कहती क्या मैं बताओ ना, चलो ना बहन आ गई है चलते हैं। तो कहती नहीं तो तुम जाओ, मैं गरिमा के साथ आ जाऊंगी और मुझे थोड़ा काम भी है मार्केट में, मैं उसी के साथ आऊँगी। तो तब तक वहाँ पे फिजा आ जाती है। फिजा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलो चुपचाप पैन में बैठो चल के, और पैन से जाओगी, इससे नहीं जाओगी। तो खुशी फिर लवली कहती नहीं वो मुझे कुछ काम था मार्केट में तो मैं करीमा के साथ चली जाऊंगी। तो कहती नहीं बहन से जाना है, जब हम बहन से आए थे बहन से जाएंगे, काम बाद में घर से आके कर लेना। तो लवली कहती है ठीक है, वैसे करके उसके साथ पीछे पीछे चलते हैं। और फिजा जो है लवली का हाथ पकड़ के जा रही थी, तो ये चीज़ खुशी देखती है, खुशी को अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहती है बेटा आज तो तुम हाथ मार ले गई, ठीक है ले जाओ, लेकिन कब तक देखते हैं तुम लवली को मुझसे दूर रखोगी। और फिजा जो है जब उसका हाथ पकड़ के ले जा रही थी तो खुशी की तरफ एक स्माइल देते हुए पकड़ के ले जा रही होती है, और लवली उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तो ऐसे ही इनकी लवली और खुशी और फिजा की जो नोक-झोंक है सही चलती रहती है। लेकिन लवली जो है फिजा खुशी से जलती है, उसे ये भी पता है कि उसे जलन हो रही है, लेकिन वो क्यों हो रही है, वो जो उसके अंदर इस चीज़ की फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो जो है अपनी आइडेंटिटी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। वो क्यों नहीं कर पा रही है, उसमें भी एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है वो आप लोगों को अगले एपिसोड में पता चल पाएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो ये अच्छी लग रही हो, जो स्टोरी है फिजा और लवली की, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपना ओपिनियन जो है कमेंट करके अपनी ओपिनियन जो भी है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो टिल देन टाटा बाय बाय, गुड इवनिंग।